नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है और उससे पहले कांवड़ यात्रा को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। मुजफ्फरनगर में धर्म पहचान को लेकर चर्चा में आए स्वामी अश्विन महाराज की मुसलमानों पर एक के बाद एक विवादित टिप्पणी सामने आ रही है। बस भगवान वाराह का चित्र देख करके आंख बंद करके उस स्थान पर कुछ भी खा लेना, वहां पर शुद्ध भोजन मिलेगा। सावन की शुरुआत से पहले ही कांवड़ यात्रा को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। सबसे ज्यादा कांवड़ यात्रा के दौरान पड़ने वाली दुकानों पर असली पहचान को लेकर इस मामले पर पहले भी बहुत सियासत हो चुकी है। वही योग साधना आश्रम की महंत स्वामी अश्विन ने एक बार फिर से मुसलमानों के खिलाफ विवादास्पद बयान देकर नया बवाल खड़ा कर दिया है। इस बार उन्होंने न सिर्फ कावड़ बनाने वाले मुसलमानों पर सवाल उठाए, बल्कि देवबंद की इस्लामी शिक्षण संस्था दारुल उलूम से अपील कर डाली कि मुसलमानों के खिलाफ फतवा जारी कर दें जो भी कावड़ का निर्माण कर रहे हैं। गाजियाबाद में स्वामी अश्विन ने कावड़ रूट पर ढाबों और ठेलों पर जाकर भगवान बरहा की तस्वीरें और भगवा झंडे बांटे। स्वामी अश्विन ने कहा कि जिस भी दुकान पर भगवान बरहा की तस्वीर और झंडा होगा वो 100% हिंदू की ही दुकान होगी, क्योंकि मुसलमानों में बरहा को हराम माना जाता है। इसके जरिए वो नाम बदलकर दुकान चलाने वालों की पहचान करने का दावा कर रहे हैं। सनातन धर्म के जो होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकानें हैं, उनको भगवान वाराह का चित्र और भगवा ध्वज दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं कि जिससे हमारे सनातन धर्म के लोग, सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर लगाने वाले बोर्ड, जो जिहादी गैंग उस होटल ढाबे पर बैठे हैं, वो थूक मूत्र करने का उनका जो षड्यंत्र है, कोई भी कावड़िया, कोई सनातन धर्म के लोग उनके षड्यंत्र का शिकार न बन जाए। और मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर भगवान वाराह का चित्र है, ओम का ध्वज लगा हुआ है, भगवा ध्वज, और मोटे अक्षरों में सनातन धर्म के लोगों का नाम लिखा हुआ है, बस भगवान वाराह का चित्र देख करके आंख बंद करके उस स्थान पर कुछ भी खा लेना, वहां पर शुद्ध भोजन मिलेगा। मुजफ्फरनगर में हाल ही में कांवड़ पर थूकने की कथित घटना के बहाने आज स्वामी अश्विन ने भड़काऊ बयान देते हुए पूरे मुस्लिम समुदाय को कटघरे में खड़ा कर दिया और विवादित टिप्पणी के साथ ही कांवड़ बनाने वाले मुसलमानों पर कहा कि इस्लाम में मूर्ति पूजा और पूजा का सामान बनाना हराम है, इसलिए कांवड़ बनाने वाले मुसलमानों के खिलाफ दारुल उलूम देवबंद को फतवा जारी करना होगा। लेकिन अगर कावड़ बनाने वाले मुसलमान चाहें तो उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाया जा सकता है, तब वो आसानी से कावड़ बना सकते हैं। बताते चले कि 2 दिन पहले ही स्वामी अश्विन ने कहा था कि हरिद्वार से इस बार कावड़ न खरीदी जाए, क्योंकि वहां मुस्लिम समुदाय के लोग 90% कावड़ बना रहे हैं। अब इसी बयान को और आक्रामक रूप देकर उन्होंने देवबंद से हस्तक्षेप की डिमांड की है। हालांकि स्वामी अश्विन की इस नीति का कई राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिन ढाबों पर वो तस्वीरें और झंडे बांट रहे हैं, वहाँ के दुकानदार इस अभियान को खुलकर समर्थन दे रहे हैं। हम लोग तस्वीर नहीं, हम चित्र दे रहे हैं। चित्र हमारी भारत की संस्कृति का शब्द है, तो हम अपनी संस्कृति का शब्द ही बोल रहे हैं। हम तस्वीर नहीं, हम तो चित्र दे रहे हैं भगवान वाराह का। जिनके रेस्टोरेंट पर भगवान वाराह का चित्र होगा, वहाँ पर कावड़ी एकदम निश्चिंत होकर भोजन, हाँ, निश्चित होकर के भोजन करेंगे। वहाँ पर थूक मूत्र करने वाला गैंग नहीं है, अशुद्ध भोजन देने वाला गैंग नहीं है, वहाँ शुद्ध पवित्र भोजन मिलेगा। हम उनसे पूछ लेते हैं, भाई हम ये देना चाहते हैं, आपको स्वीकार है? तो सनातन धर्म के लोग तो सभी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान वाराह सनातन धर्म के लोगों का पूजनीय है। इस बीच हिंदी खबर की टीम मेरठ की जनता के बीच भी पहुंची और दोनों समुदाय के लोगों के बीच जाकर ये समझने की कोशिश की कि आखिर दुकानों पर अगर मालिक की असली पहचान उजागर की जाए तो इसमें दिक्कत किसे है। इस पर दोनों ही धर्मों के लोगों ने अपनी सहमति जाहिर की। ये बहुत गलत बात है भाई, जो नाम है वही रखना चाहिए, इससे कोई वो नहीं होता। कुछ लोग जो है राजनीति ले लेते हैं, इसे राजनीति समझते हैं, मगर ये सही है भाई। किसी का नाम इमरान है, राहुल क्यों लिख रहा है? भाई राहुल ही रखे ना। जो अगर उसका नाम सलमान है, सलमान रखे, बबलू ना रखे, भाई अच्छी बात है। देखो कोई मैं मान लो मैं नहीं खाना चाहता किसी के यहाँ खाना है, मुझे हिंदू के यहाँ पसंद है तो वो हिंदू के यहाँ खाएगा। तो यह है कि कहानी अपना नाम प्लेट लिखे जरूर। खाना वैसे भी पब्लिक खाती है, पर अगर कुछ दिन के लिए अगर इस तरीके की वार्तालाप हो जाए, कोई समस्या का समाधान हो जाए,
तो और फिर दूसरी बात है, नाम नहीं छुपाना चाहिए, नाम कभी नहीं छुपाना चाहिए, नाम छुपाने से जो नाम है वो बताना चाहिए, जरूर सलमान है तो सलमान को नाम लिखने में आपत्ति क्या है? आपत्ति नहीं है कि उनकी दुकानदारी नहीं होने की, क्यों नहीं होगी, क्या वजह है? हिंदू कस्टमर का खाना नहीं खाने का। जैसे मैं सनी जैन हूँ, मेरा नाम सनी जैन है, 130 बड़े 463 नगर में रहता हूँ, मैं कहीं हरिद्वार निकलता हूँ या ऋषिकेश निकलता हूँ, मुझे कोई मोमडन ढाबा नजर आता, मैं रोटी नहीं खाने का वहाँ। क्यों नहीं खाएंगे? भाईचारे की मिसाल दी जाती है। नहीं, भाईचारे की मिसाल दी जाती है ना, वो थूकते हैं, तंदूरी में थूकते हैं, रोटी रुमाली में थूकते हैं, कई सारी वीडियो आई हैं ऐसी कि थूकते हैं। अभी अल करीम की आई थी, अभी एक हफ्ते पहले अल करीम होटल की आई थी, शायद आपको नहीं पता, मेरे पे वो वीडियो है। आपत्ति होनी नहीं चाहिए, इस समय भाईचारे के साथ में काम करना चाहिए सबको। अब जिसका मन करे खा लो, नहीं तो उस समय जो है आपत्ति नहीं होगी। सही चला वैसे कानून, इससे ये है कि भाई अपना जो पहचान है वो पता नहीं चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तो सबके साथ है भाई, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, सेवा करनी चाहिए। और भोलो की इतनी दूर से आते हैं भाई, अपना कांवड़ लेके जल लेके भाई इसी आस्था में आते हैं कि हमारी परवाला सुन ले, भोले के दरबार जाते हैं, तो होना चाहिए। इतनी गहमा गहमी के बीच विपक्षी पार्टियां भी कावड़ यात्रा पर सियासत करने से बाज नहीं आ रही। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अखिलेश यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार कावड़ियों के नाम पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है, जबकि उन्हें कोई सुविधाएं नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि जब वो सत्ता में आएंगे तब कावड़ियों के लिए कॉरिडोर बनाएंगे। हमारे कावड़ियों के लिए क्या व्यवस्था की उन्होंने? उनके रुकने के लिए, ठहरने के लिए, सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके खाने पीने के लिए। अगर ये कॉरिडोर बना देते, कॉरिडोर कितने का होता? 1000-2000 करोड़ का होता। अब आप सोचिए, गोरखपुर लिंक बना रहे हैं 7000 करोड़ का, लेकिन हमारे कावड़ियों भाइयों के लिए, आस्था के लिए 1000 करोड़ का कॉरिडोर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बनाया इन्होंने 1000 करोड़ का कॉरिडोर? 7000 करोड़ अपने घर के लिए सड़क बना ली। कावड़ यात्रा पर कैसे इस वक्त हर किसी का फोकस है, ये किसी से छिपा नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कावड़ यात्रा को लेकर साफ कर चुके हैं कि कावड़ियों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यात्रा को लेकर अब तक प्रशासनिक स्तर पर क्या क्या हो चुका है, इसका हवाई सर्वेक्षण भी सोमवार को योगी आदित्यनाथ करते हुए दिखाई दिए थे। बिजनौर से सीएम के हवाई जायजे की तस्वीरें भी सामने आई थी। वहीं दूसरी तरफ कावड़ यात्रा को लेकर बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। कावड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मेरठ में इंटरस्टेट बैठक हुई, जहां 4 राज्यों के अधिकारियों ने एक साथ मिलकर यात्रा के सुचारू आयोजन के लिए रोड मैप तैयार किया। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।